रावलपिंडी धरने के शुरका से खिताब करते उनका कहना था कि हुकूमत कहती है कि हम आईपीपी से बात नहीं करना चाहते, कहते हैं मुआहदे सामने नहीं ला सकते। इनकी नाअहली का अजाब पूरी कौम भुगत रही है। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम 1300 सीसी गाड़ी में वो सीट लगवाएं जो उन्हें दरकार है। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बानी पीटीआई के शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जमात इस्लामी की इस इत्तेहाद के लिए उन्होंने हमायत की कि हम धरने में हमायत करते हैं, मगर उन्होंने कहा कि हमें किसी भी सियासी जमात की हमायत दरकार नहीं है। और उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, अगर ये हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करते तो ये फिर धरनों का सिलसिला हर शहर में इसी तरीके से जारी रहेगा। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से बात हो रही है। इजलास तलब कर लिया गया है और इस इजलास में 43 निकाती एजेंडे पर गौर व फिक्र करने का फैसला किया गया है। और इसी हवाले में जो इसमें मुतालिका कानून मनसूखी आर्टिकल 184 में तरमीम से मुतालिक तरमीमी बिल भी शामिल किया गया है और इसमें इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल भी जो है वो भी पेश करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और दूसरी जानिब इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है उससे रेलेवेंट बिल भी इसमें जो है वो पेश करने का इंदिया दिया गया है। और इसके साथ साथ तीसरी चीज़ ये कि बुशरा बीबी जो है उनको GHQ हमले समेत 11 मुकदमात में मुलजिमा नामजद कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। मुसर्रत साहबा बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। मुसर्रत साहबा क्या कहना चाहेंगी? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत को खुशाइन करार दिया है, मगर उन्होंने कहा कि हमें किसी सियासी जमात की हमायत तो दरकार हो सकती है लेकिन फिजिकली इसमें हमें प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि आप हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हमजा फॉर हैविंग मी। देखिए, सबसे पहले तो बड़ा हैरत अंगेज मुझे उनका जो जुमला लगा, उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखें, आईपीपी का जो इशू है पाकिस्तान का, जो अगर हम वन लाइनर या एक लफ्ज में तबाही और बर्बादी को डिफाइन करें तो दैट इज आईपीपी। ठीक है कि आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका वगैरह, वहाँ पे इवन अफगानिस्तान में 18 रुपए पाक रुपी की बात हो रही है। 18 रुपए की यूनिट कीमत है, इंडिया में 16 है, इसी तरह 16 और 18 के बीच में है और 10 रुपए है ईरान में। चलो ईरान की तो और बात है कि उनके पास तेल है अपना। अब पाकिस्तान में वही एक यूनिट आईपीपी की वजह से हमें 70 रुपए में पड़ रहा है। हमें नहीं, उस गरीब औरत को जिसने गंदे नाले में अपनी जान दे दी, उस भाई को जिसने भाई की शारक काट दी बिजली के बिल ना होने की वजह से। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारी लोग एक दूसरे के गले काट रहे हैं, भाई भाई को मार रहा है, माएँ खुदकुशियां कर रही हैं। किसकी वजह से? 70 रुपए की यूनिट की वजह से कि लोगों की कैपेसिटी नहीं रही बिल कुछ बेच के भी अदा करने की। तो हाफिज नईमुर रहमान साहब के लिए मेरा ठीक है, उन्हें परमिशन नहीं होगी। और वो तो एक आजकल वीडियो वायरल है कि जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। जब उन्होंने पूछा आपका ताल्लुक किस जमात से है, तो कुछ लोगों ने कहा कि जी हमारा, वो इंटरव्यू दे रहे थे किसी बच्चे को कि जी हमारा जमात इस्लामी से है। तो उन्होंने कहा जाओ तरनौल वाला जो है ना वो चाय का ढाबा, वहाँ से चाय शाय पिए और फ्रेश हो जाओ और जाओ। और जो पीटीआई के बेचारे थे उनको अटक जेल भेज दिया गया। ये आपने खुद सुना है उनके जुबानी। तो शायद हाफिज साहब की मजबूरियां हम समझते हैं, नईमुर रहमान साहब की, लेकिन मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि ये पीटीआई का मसला नहीं है, ये किसी भी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये मैसेज का मसला है, ये अवाम का मसला है। तो खान साहब ने ये कहा था कि ये सियासी मसला नहीं है जिसमें हम सियासत चमकाएं, कि अगर अवाम इसमें खुद से शिरकत करना चाहती है तो वो करे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। महंगाई और इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम को नहीं है, आइन और कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जिन्होंने हमें आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है या जिन्होंने हमें हमारे इवन अनफॉर्चुनेटली हमारे लेजिस्लेटर भी ऐसे कवानीन बनाने के ऊपर बाजिद है जो कि जिसका आवाम के इन मसाइल से कोई दूर दूर तक का लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं बनता, कोई रेफरेंस नहीं बनता, जिसमें माशाल्लाह से अवाम के, गरीब अवाम के टैक्स का पैसा करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगेंगे। आज के जो आपने अभी जो आपके प्रोग्राम के आगाज में जैसे बात की, तो ऐसे ऐसे सेशन कॉल किए जा रहे हैं जिसमें ये चोर
लाइसेंस टू लूटिंग करने के लिए, उसको एक्सटेंड करने के लिए कि हम अपने लिए कैसे ये जो चोरी करने के लिए हम अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, अपनी मसनद पे बैठे हुए हैं, ये जो क्राइम मिनिस्टर हम पहले इसको कहते थे, लेकिन अब तो ये चोर प्राइम मिनिस्टर है जो कि मैंडेट चोरी करके आया। पहले तो ये सिर्फ पैसा चोरी करते थे, अब गरीब आवाम का सिर्फ एक वोट उनके पास बचा था, वो भी इन्होंने छीन लिया। चोरी नहीं किया, छीना है। और जिस बर्बरियत का मुजाहरा हुआ सो कॉल्ड इलेक्शन के नाम पे, वो सबने देखा है, वो सबके सामने है। ऑलराइट मुशर्रफ साहब, व्हाट डू यू थिंक, ये आईपीपीज वाला मामला जो है, इस पे गवर्नमेंट जो है वो मुतालबा तस्लीम कर सकती है जमात इस्लामी का, क्योंकि ये लाजमुल मजमूम समझे जाते हैं आईपीपीज माहदे, और ये इम्पैक्ट करते हैं हमारी इकॉनमी और दीगर चीज़ों पे। व्हाट डू यू थिंक कि इस पे गवर्नमेंट कोई उस पर पॉजिटिविटी शो करवा सकती है जमात इस्लामी को? करनी चाहिए, बिकॉज ये ना सिर्फ जमात इस्लामी का मसला है, ना गवर्नमेंट का मसला है। मैंने तो ये उसका मसला है जो गंदे नाले में जान दे रहा है, ये उसका मसला है जिसके लिए जिंदगी तंग हो गई है। तो और जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमी, मुआशत, जितने भी अल्फाज हैं, ये सारे इर्द गिर्द घूमते हैं या विक्टिम है इस एक लफ्ज के, विच इज आईपीपी। और ये जो आईपीपी हमारे ऐसे नासूर है, गले की हड्डी है, और हमारी नहीं है, इनकी है। क्योंकि जो लेजिस्लेटर हैं, जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने ये फैसला करना है, शहबाज शरीफ के हाथ कांप रहे हैं ना, क्योंकि उसके अपने बेटे को नॉन कैपेसिटी पेमेंट की मद में अरबों रुपया खुद वो ले चुके हैं। और अब आप खुद सोचो कि ये इसके जो बेनिफिशियरी 40 फैमिलीज हैं, वो कौन है? जो इस मुल्क में ये जब लोटा फैक्ट्री बननी होती है, नई जमातें बनानी होती हैं, एक सबसे बड़ी जमहूरी जमात को शिकस्त देने के लिए, तो ये रिश्वत की मद में इनको इस तरह के मंसूबे और ये सारा कुछ नवाजा जाता है। तो नवाजात इतनी की गई कि इन्होंने सोने की मुर्गी हलाल कर ली। अब अवाम में तो कोई कैपेसिटी रही नहीं किसी सूरत, यानी कि सोचो जिसकी सैलरी पूरी 30 to 35,000 है, उसको 50,000 बिल आ रहा है। अब मुझे आप इसकी कैलकुलेशन समझा दो ना। और आपके साथ इंडिया है, इंडिया से वैसे भी अब हमें शर्म आनी चाहिए, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, हमारा बांग्लादेश से कोई कंपैरिजन नहीं बनता, हम अफगानिस्तान से पीछे चले गए, खुदा की पनाह। तो 18 रुपए यूनिट वो बिजली का दे रहे हैं, हम 70 रुपए दे रहे हैं। तो और हाफिज साहब को, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, वो सिर्फ, मैं दोबारा इस पे रोशनी डालती हूँ कि इट्स नेशन प्रॉब्लम, कलेक्टिव पाकिस्तान की जो एक अवाम है, उनका एक इकट्ठा ये प्रॉब्लम है। तो हमने कोई सियासत के लिए, या इनसे तो कभी सियासी तौर पर, तो आपको पता ही है कि पहले ये बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे देते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। ये मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इनको क्रिटिसाइज इसलिए कर रही हूँ कि जब फॉर्म 47 की बात की गई तो इन्होंने परमिशन लेटर मांगा, इनको नहीं मिला तो मुकर गए, नहीं है हमारे पास। फिर उसके बाद जब हमने इनके साथ इत्तेहाद करना चाहा, उसमें भी आपको पता है, क्योंकि इनकी बेचारों की कोई अपनी वो स्टेप बैक कर गए थे वहां पे भी, इनकी अपनी कोई डिसीजन। अच्छा मुशर्रफ साहब, मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि अवाम को रिलीफ जो है वो दिया जा रहा है, और मुसद्दिक मलिक साहब वजीर पेट्रोलियम है, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम 85% जो है वो अवाम का बोझ गवर्नमेंट जो है वो इसको जो है वो करने जा रही है, कि हम लोग इस चीज को बेयर करेंगे। यानी कि वैसे तो पढ़े लिखे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जैसा मैंने देखा नहीं है मुसद्दिक मलिक जैसा। उनकी इतला के लिए अर्ज है और गवर्नमेंट के लिए अर्ज है, हमने ये किया, जैसे आप लोग अपने घर से लेके आ रहे हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे इनकी वो सो कॉल तर्जमान, हमने 2000 रुपए दिए। भी कौन सा हमने? बाय द वे, अगर इंसाफ करना है ना, तो ये मेरा उन मुख्तदर हलकों के लिए है जो इस चोरों के टोले को, इन लूजर्स, निकम्मे, खट्टू, करप्ट टोले को, जिन्होंने रिजीम चेंज के तहत मुसल्लत किया था, या आगे अगर वो वाकई इस मुल्क की कोई बेहतरी करना चाहते तो ये मेरा मैसेज इनके लिए है। इन चोरों से कोई उम्मीद ना रखें, सिर्फ इतना इनसे करवा लें कि ये जो 40 फैमिलीज हैं, ये 40 खानदान जो हैं, इन्होंने पिछला भी जो सारा जो पेमेंट्स गई हुई हैं अरबों रुपए की, और जिन्होंने एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया, चले इंटरनेशनल मुआहदे तो समझ में आते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोकल मुआहदे हैं ये सारे ना सिर्फ कैंसिल करें, और जितना भी गरीब आवाम ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं वो उनको अगले आने वाले बिलों में एडजस्ट करें। ये कितना मुश्किल है, एक जुम्बिश एक कलम से ये हो सकता है, लेकिन ये रोजाना 2-2 घंटे की बकवास .com प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं,
जिसका नतीजा 0/0/0, बिकॉज प्रैक्टिकली ये कुछ नहीं करते सिवाय लफाजी के, सिवाय मतलब इल्जाम तराशी के, सिवाय दुखड़े रोने के, हमने ये किया, हमने वो किया। भाई इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग में अवाम के ऊपर प्रैक्टिकली कोई चीज करके दिखाए। प्रैक्टिकली ये है कि पहले जितना भी लोकल कंपनीज की मैं बात करी, इन सबको बिठाएं, इन्हें क्या मुल्क बचेगा तो हम इनके ऊपर हुक्मरानी कर सकेंगे। अवाम मर रही है और इससे पहले कि वो हमारे गिरेबानों तक पहुंचे, हमें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाने हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स में ये है कि आप जिन जिन को अरबों रुपए गए हैं वो सामने 40 लोगों की फाइलें निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और फिर सबके ये जिनको फ्री बिजली मिली हुई है उनको कोई अलाउंस दे दें बिजली की शक्ल में कि हम आपको अलाउंस देते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो जब फ्री बिजली का होता है ना तो फिर भाई फिर फ्री माले अनलिमिटेड अनलिमिटेड उसका यूजेज होता है, लीकेज होती है, वेस्टेज होती है। वेस्टेज को कंट्रोल करने का एक तरीका है कि अगर आप नहीं रह सकते फ्री बिजलियां बांटने से तो उनको अलाउंस दें कि भाई हम आपको 10,000 देते हैं अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन, जो भी जिसका स्केल है, पे स्केल के अकॉर्डिंग भी बिजली अलाउंस दे दें, मेहरबानी करें, ताकि उनको जब उस अलाउंस से ऊपर बिल भरना पड़े तो उनको तकलीफ हो जब उनकी जेब से पैसे जाए। बात ये जो फ्री वाला है ना, ये वापडा के मुलाजमीन को भी अलाउड नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, उससे भी थोड़ा सा ये जो मतलब एक इसकी जो कंजप्शन है वो सेंसिटिविटी के साथ होगी, सेंसिबली होगी। जब मुझे पता है कि मेरे घर का बिल 3.5 लाख आया तो अगली दफा मैं इसको केयर से डेफिनेटली यू विल बी केयरफुल अबाउट दैट। जी ठीक है, जो छोटे छोटे से स्टेप्स हैं ये करें, ये बड़ी बड़ी बकवास ना करें, करके सुनाएं आवाम को। लोगों की जिंदगियों को, लोगों के लाले पड़े हुए हैं। और ये जो मतलब जो है ना, कभी कान को इधर से पकड़ते हैं, कभी आवाम का कान उधर से पकड़ते हैं, और अपनी अयाशियां थोड़ी सी कम करें। 5-5 करोड़ की गाड़ी लेके दे रहे हैं, इधर के जो स्पीकर बना है रिश्वत की शक्ल में, 2-2 करोड़ के खुदा की पनाह ये टायर बदल रहे हैं और आवाम भूखी मर रही है। और अरबों रुपए के बजट, इनके बजट के अंदर जरा देखे ना प्रेसिडेंट हाउस का, क्या उनके बागात के अंदर कोई पहले कमी थी जो मजीद उसके लिए आप लोग ये अलाउंस और ये चीजें बढ़ाते हैं। आप डबल ट्रिपल स्पीकर सूबाई असम्बली और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली, उनके लिए गाड़ियों का कहा गया है, मजीद जो है वो नई गाड़ियां उन्होंने कहा है कि हमें चाहिए। मैं बता रही हूँ। अब सुने, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, अपने बजट आप जरा गौर करो ना, तो आप बढ़ोतरी, अनाउंसमेंट जो सैलरीज के अंदर, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के अंदर, सिर्फ प्रिविलेज क्लास की, ये जो एलीट, रूलिंग एलीट है, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी वबाले जान और एक मुसीबत की वजह बन गई है। इन्होंने जिंदगी अजीरन करके रख दी है। और जितनी बिजलियां गिराई जाएंगी आवाम के ऊपर टैक्स की मद में, मुझे ये बताओ पहले कि जितने टैक्स आवाम देती है, क्या हुकूमत उनको उसके बदले दे क्या रही है? कुछ भी नहीं दे रही, कि कूड़ा टैक्स लगा दिया है। मतलब हद होती है किसी चीज की, कि 5 मरले का एक गरीब खानदान, 5-5 मरले के घरों में ऑलरेडी पता नहीं कितने कितने लोग बसते हैं, 3 मरले वाले से आपने क्या उसका खून निचोड़ना है? जितना 5 मरले 3 मरले वाले घर लोगों की फैमिलीज के जो बिजली के बिल्स आते थे, उतना आपने उन पे कूड़ा टैक्स लगा दिया। देहात में हमने कभी सुना नहीं था। किसने जाना है देहात से कूड़ा उठाने, मुझे ये बताएं। और उनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हो। आप लोगों को मजबूर कर रहे हो कि या तो वो मर जाए या वो कहाँ चले जाए। जाना चाह रहे हैं जो जा सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल आर अप्लाइंग फॉर द वीजा, फॉर द पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है, पता चला जी पेपर ही कोई नहीं है। सिफारिशों पे इस मुल्क में पासपोर्ट बन रहे हैं। तो इस मुल्क में इन्होंने लोगों का रहना भी मुश्किल कर दिया है, जाना उससे मुश्किल कर दिया है, मरना भी मुश्किल कर दिया है। और लोगों को समझ नहीं आ रही वो क्या करें। खुदारा होश के नाखून लें। खुदारा बहुत लूट लिया आपने। आपकी आने वाली नस्लें अगर वो हुई, एक नस्ल के बाद दूसरा कोई, मतलब हम अपने दादा को कितना को याद करते हैं, कि उन दादा का पता होता है, पर दादा को का नाम भी लोगों को नहीं पता। तो कितनी आपने और दौलत जमा करनी है, कितना आपने और अवाम को नोचना और लूटना है, बस कर दें और अवाम के बारे में कुछ सोचें। अवाम इस वक्त खून के आंसू रो रही है और आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है। और फिर उसके बाद जब ये सीरियसली, मैं बहुत दुखी दिल के साथ कह रही, जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लिटरली रोना आता है और समझ नहीं आती कि ये लोग अभी भी, भाई 25 करोड़ अवाम समझती है जो बकवास शुरू होती है।
उनको पता है उनके साथ क्या हो गया है और आगे क्या होने मुशर्रफ वाला साहबा, है। मुशर्रफ साहबा वो एट द एंड आईएमएफ या पीटीआई पे सब कुछ डाल देते हैं। बानी तहरीक इंसाफ का नाम ले लिया जाता है या फिर आईएमएफ का, कि हम सियासत जो है वो दाव पे लगा रहे हैं और रियासत बचा रहे हैं। मुल्क जो है वो बेहतर राह की तरफ गामजन था, बेहतर समत में जा रहा था, लेकिन जैसे 3.5 साल गवर्नमेंट बानी पीटीआई की आई तो तमाम चीजें जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गई। उसके लिए ना आप जैसे जो एंकर्स बैठे हुए हैं ना, उनको तैयारी के साथ बैठना चाहिए। मुझे पता है ये बोलते हैं, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करती हूँ कि ये यही लफाजी करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर लिया करें, अपनी रिसर्च टीम को बोले कि उन सालों का डेटा और अभी जो महंगाई की शरह बढ़ी है, कंपैरिजन में बात होती है। खाली टिकटॉक बनाने से नहीं होती कि मैं आपको कह दूं अभी कि ये सारा कुछ मुशर्रफ साहबा, उसमें ये है कि हम लोग बानी तहरीक इंसाफ की बात करें या कोई भी करे तो वो कहते हैं जनाब देख लें आपके सामने ही है, तमाम तर फैसले उनके थे, हम भुगत रहे हैं। वो फिर इन बिटवीन जो है वो हमें भी उसमें ब्लेम कर देते हैं और इंक्लूड कर देते हैं। यू नो वेरी वेल। सुन ले, आपको क्यों ब्लेम करते हैं? आप कोई डिसीजन मेकर थोड़ा सा, मेरी बात सुन ले ना, आपको समझ आ जाएगी, शायद आपको हेल्प मिल जाए। मर्जी आपकी, आपने करना है या नहीं। मैंने वैसे एक एग्जांपल दिया आपको। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट योर कम्युनिटी। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। यस यस, कंटिन्यू करिए। अब इशू ये है कि आपने थोड़ा किया कि आप उनको सपोर्ट करें। आईपीपी का कोई ताल्लुक नहीं है हमसे, हम आईपीपी वाले नहीं है ना, हम तो नहीं, हमारे दौर में तो ये नहीं हुए मंसूबे साइन। एक बात। दूसरी बात ये कि 2020 और 21 का डेटा निकालें। डोंट डिस्कस बानी पीटीआई इमरान खान का नाम ना लें। 2020 और 21 का डेटा निकालो। दुनिया के अंदर वो बानी पीटीआई इमरान खान ने नहीं सर्वे कराए थे, पीटीआई ने नहीं कराए थे, इंटरनेशनली सर्वेज हुए थे। 3 बड़े टॉप के जो सर्वे थे, अकॉर्डिंग टू दैट जो कॉस्ट ऑफ लिविंग थी पूरी दुनिया में, उसका एक कंपैरिजन आया, राइट। उस कंपैरिजन में जो पाकिस्तान था, 20-21 का जो सर्वे, 3 डिफरेंट सर्वेज, उनमें पाकिस्तान जो कॉस्ट लाइक लिविंग कॉस्ट के हवाले से दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क था। कैसे? यानी कि रेंट में हम नंबर 2 पे थे, बिकॉज नंबर 1 पे अफगानिस्तान था। उस वक्त जंग थी तो अफगानिस्तान में तो लोग ज्यादा नहीं उस तरह से तो इस वजह से। एंड देन जो बिजली, 18 टॉप के जो सस्ती तरीन बिजली फराहम कर रहे थे, दुनिया की बात हो रही है, इनमें जो 18 टॉप के मुल्क थे उसमें हम 18वें नंबर पे थे बिजली की कीमतों में। एंड आपके एडिबल, ग्रोसरी, एजुकेशन, रेंट, ये किराया, इन सब में हम थे नंबर 1 पे सस्ते। और जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनमें सिर्फ उन मुल्कों से हम महंगे थे जिनकी अपने मुल्कों से तेल निकलता है, जिनकी पैदावार अपनी है। तो हमको ये डेटा फैक्ट फिगर्स के साथ बात करेंगे तो इनको तमीज आएगी, इनको समझ आएगी कि ये इमरान खान। अब अगली बात सुनो। 2020-21 में उसमें आया था कोरोना, ठीक है जी। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में महंगाई की लहर आई थी। उसके बाद अब 2024 में पूरी दुनिया ने जो कोरोना के बाद एक महंगाई की वेव आई थी, स्पेशली खाने अशियाए खुर्दोनोश में, उसको अब लोगों ने जो 2020 और 21 में उस वक्त जो प्राइस थी उसके बाद जितनी बढ़ी वो वापस गए 2020-21 की कीमतों पे। उस वक्त जो भी कीमत थी उसमें 8% कमी लाए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? जितनी महंगाई होती गई 2024 में एक चीज की कीमत 100 रुपए आ गई, लेकिन वो 2020-21 में थी उस वक्त सपोज 60 रुपए। वो 60 रुपए कीमत के ऊपर उन्होंने 8% कमी की है। और हमारा सुनो, हमारी जो भी उस वक्त महंगाई 2020-21 में तो हम दुनिया के सस्ते तरीन मुल्क थे, स्पेशली अशिया खुर्दोनोश में नंबर 1 पे थे। हमने अब जाके इस वक्त 2024 में महंगाई कितनी कर दी? इट्स अबाउट 60 to 80%, जो कि मेरा ख्याल है 70% पे खड़ी है। इन्हें कहना ये बातें करें, मैं शुएब पानी कहाँ खड़ा है मैं निकाल दूं, ये बातें नहीं होती। मैं खड़ी हो जाऊं, टिकटॉक बनाने लग जाऊं, तो हु कैन स्टॉप मी? कि इस वक्त मैं जन्नत में रह रही हूँ, मेरे घर में मन सलवा भेज रही है मेरी सीएम, और ये जो कैनाल रोड है, कैनाल के ऊपर खड़े होके आपको दूध और शहद की नहरें भी नजर आएंगी, पेट्रोल फ्री मिल रहा है। तो ये बातें करने से तो नो वन कैन स्टॉप एनीवन, राइट?
या जितना भी बिगाड़ा जी फलाने किया था मैं कह दूं आपने किया था, ऐसे नहीं होता। ये फैक्ट बेस्ड चीजें होती हैं, ये चीजें पड़ी हुई हैं। आप नेट में थोड़ी सी जहमत कर लें, आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। राइट, गूगल को कंट्रोल बानी पीटीआई नहीं कर रहा डयाला जेल में बैठ के। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईए को यूज करें डीप फेक वीडियो बनाने की बजाय इन चीजों के लिए। कि जिस वक्त हमारे पास हमारा दौरे हुकूमत था, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे कमा रही थी और बूम पे थी। आपकी एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड तोड़ रही थी। आपके जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, वहां मजदूर मिलता नहीं था, वेजेस डबल मिल रहे थे। और आज मजदूर खुदकुशियां कर रहे हैं। मैं 2 दिन पहले फैसलाबाद गई हूँ अपनी बेल कराने, वहां पे यूनिट हर दिन बंद हो रहे हैं बिकॉज हम जो बिजली की प्राइस है हम उसको क्या कहते हैं पूरी दुनिया के साथ। नवाज शरीफ साहब भी उसी दिन हेलीकॉप्टर पे फैसलाबाद विजिट कर रहे थे। जी बिल्कुल कर रहे थे, और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरी फैसलाबाद की गवर्नमेंट मशीनरी वो इस चक्कर में थी कि सीएम आ रही हैं। बाद में पता चला जी नहीं उनके अब्बा जी आ रहे हैं। मैंने कहा अगले दिन वो मियाँ उसका जाएगा, फिर ससुर जाएगा। ये तो मुल्क जो है ये जमहूरी या किसी आईनी कायदा तरीके के मुताबिक थोड़ा चल रहा है। ये तो चल रहा है कि इस साल सल्तनत हमें गिफ्ट किया है फॉर्म 47 के तहत कुछ लोगों ने, तो इस मुल्क के ऊपर हमारा कब्जा है और हम इस मुल्क के वसाइल को लूटे, उसका मिस यूज करें, जो मर्जी करें। नोबडी कैन स्टॉप अस, और हमारे ऊपर कोई आयन और कानून लागू नहीं होता। लागू नहीं। मुशर्रफ साहबा, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, बुशरा बीबी को जो है वो जीएचक्यू हमलों समेत 11 मुकदमात में मुल्जिमा नामजद कर दिया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये तो जी कोई है जिसका सुबह उठ के मूड बनता है कि फलां का नाम, अच्छा उसको इतने पर्चों में डाल दो। मेरे साथ सेम चीज हुई कि मैं पिंडी के केसेस में नहीं थी, पहले मैं सिर्फ लाहौर के हर मकाम पे पाई गई। फिर मुझे पता चला जब मैं अंडरग्राउंड थी कि नहीं, मैं फैसलाबाद भी गई थी। ठीक है जी। अब उसके बाद मुझे भी बाद में पिंडी के तमाम मुकदमात के अंदर नामजद किया गया। अब इसी तरह से बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि देखो जितने घटिया गलीज केसेस बनाए गए थे पाकिस्तान की तारीख में, ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती जो उनकी किरदार कुशी की गई। इद्दत जैसा घटिया केस बनाया गया, जब उन सब से अल्लाह ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो अब भाई कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारा जो अहमद जंजुआ, हमारा इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर, जस्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है, अगर वो उसके पास से बॉम्ब मिल सकता है, तो फिर बाजी बुशरा तो खान साहब इतने बड़े लीडर की वाइफ हैं, खातून अव्वल रह चुकी हैं, तो ये इनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा कुछ नॉर्म्स अभी भी होश के नाखुन लें और रहने दें। घर की औरतों को, बापर्दा औरतों को, नॉन पॉलिटिकल फैमिली मेंबर्स, वो कोई भी हो, बेटा बेटी हो, उनको इससे अलग रहने दो। जो हम सियासत करते हैं, हमें तो आप लोग जूते मार रहे हैं, 2-2 और एक्स्ट्रा बढ़ा के हमें मार लें, लेकिन ये काम ना करें। ये एक कुछ रवायात होती है, माँ बहन सबकी सांझी, हम तो वो लोग हैं। और इस तरह से अपने किसी सियासी मुखालिफ से या जिसकी पे आपको गुस्सा हो, आप उसको, इससे बड़ा टॉर्चर कोई नहीं होता किसी फैमिली और किसी मुआशरे के लिए कि आप औरतों को यूज करें। और देखें जिस मजहब से हमारा ताल्लुक है, जंग के दिनों में भी औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर सिला रहमी का हमें सबक दिया गया है। और पूरी दुनिया में बच्चों के ऊपर और खवातीन के ऊपर आपको पता है कि उनको इस चीज से मुबर्रा रखा गया है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? काफी हो गया, गुस्सा खत्म करें। और ये अच्छा नहीं है। ये इससे पता क्या है, 25 करोड़ का मुल्क है, लोगों को अपने हालात की वजह से इतना गुस्सा है आप पे, जो चोर डाकू लुटेरे मुसल्लत हो गए उनके ऊपर, और लोगों के हालात बद से बदतरीन होते गए। आप हमारे दौर में किसानों के हालात देखो, और आज देखो उनकी जिन्स नहीं खरीद रहे, और ऊपर से इतनी माशाल्लाह ज़हीन फतीन हमारी सीएम है, वो कह रही मैंने नहीं लेनी रोटी, मैं तो इससे तो मेरे सोचे। आप इमेजिन कर लें आप इस मुल्क का हाल, हमारी किस्मत, ठीक है। दूसरी उसकी जो तर्जमान है वो 800-800 600 के उन्हें जोड़े पहना रही है। अब ये तो हाल है। अब क्या बंदा इनसे आर्ग्यू करे, क्या इनसे बंदा अपील करे? अपील भी अकल वालों से होती है। इनसे कोई सेंस प्रिवेल करने की बात करें, कलेक्टिव विजडम को एक्सेप्ट करने की बात करो, तो ये कहते हैं हा डर गए, देखा मिनटों पे उतर आए हैं, देखा तरले कर रहे हैं। देखो इन्होंने हमारे मुआशरे को मुहज्जब का जो लफ्ज छीन गया है।
अब हमें मतलब इतनी तलखियां बढ़ चुकी हुई हैं। मसलन मैं आपको अपनी बताऊं, मैं पॉजिटिव रहने के लिए हर वक्त कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ। जी। मतलब सेल्फ थेरेपी पे हम चले गए हैं कि ये नेगेटिविटी के साथ देखो जिंदा नहीं रहा जा सकता। 1001 बीमारियां आती हैं। बिल्कुल ऐसे। आपकी अपनी लाइफ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है जब आपके अंदर किसी के खिलाफ ताज्जुब, नफरत और दुश्मनी सबसे ज्यादा अगर किसी फ्रस्ट्रेशन को क्रिएट। हिट और हार्म करती है, हमारी अपनी जात को करती है। तो पॉजिटिव अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह आपको सब्र दे दे। आपको अल्लाह जिन लोगों को आप पनिश करने चले हैं, आप सबसे ज्यादा अपनी फैमिलीज को भी उतना ही पनिश कर रहे हैं। बिकॉज आप एक बंदी को नाहक तकलीफ देते हैं, लोग आपके घर की औरतों को भी खामखा, जो कि गलत बात है, उनको उतनी गालियां देते हैं। देखिए सोशल मीडिया से आप ये नहीं कह सकते कि इतनी थिक स्किन हो कि आप तक पहुंच नहीं रही, पहुंचती हैं। आपके बच्चे बीवियां डेफिनेटली डिस्टर्ब होती होंगी, मैं मान नहीं सकती। अगर हम जिंदा इंसान है, गोश्त पोस्ट के बने हुए हैं, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आता है। मतलब अब तो साइंस ये कहती है कि नेगेटिव जो किसी जगह पे कोई शख्स बोल नहीं रहा और वो नेगेटिव है अंदर से, तो वहां पे भी नेगेटिव वेव जनरेट होती हैं। तो पूरी 24 करोड़ आवाम आपको लानत कर रही है कि बस कर लें, और इनको कह रही है कि चोरो बस करो, बहुत हो गया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये चीजें कभी भी किसी भी मुआशरे को नहीं जिंदा रहने देती। तो बुशरा बीबी के साथ पहले जो कुछ हुआ, आप लोगों ने एक नॉन पॉलिटिकल, एक खातून जो ना मीडिया में आना पसंद करती, ना उन्हें लाइमलाइट में आने का शौक, ना उन्हें सियासत करने का शौक, आपने उन्हें इस तरह से अपनी तरफ से, खुदा ना खास्ता, मेरा अल्लाह कहता है कि जब तक मैं ना चाहूं मैं किसी को जलील नहीं होने दूंगा। इज्जत और जिल्लत क्यों कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में है? ये मेरे अल्लाह के फैसले हैं, उसने किसको इज्जतों में रखना है और किसको जिल्लतों में रखना है। तो खुदारा हम अपने दीन से कुछ सीख लें। हम आई एम विशिंग कि ये जो इन केसेस में मुलविस हैं, जो इन चीजों के पीछे हैं, मेरी अपील है, अगर कोई सुन रही है, उनकी घर की औरतें, वो इनको समझाएं, डोंट डू दिस, बहुत हो गया, गुस्सा खत्म करें, ठंडा करें। और क्योंकि इस गुस्से की आग में ये मुल्क जहन्नुम की तरह जल रहा है। 22 करोड़ आवाम, एक खुदकुशी, पता नहीं उसका गुनाह किसके जिम्मे जाना है। आई एम नॉट जजमेंटल, मैं जज नहीं कर सकती कि उसका वो कीमती मासूम बेगुनाह जाने जो बिजली के बिलों की वजह से, इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। योर बिहेवियर इज वेरी अप्रिशिएटिव, बट इसमें ऐसा तो नहीं है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन गवर्नमेंट आती है तो ये रिवेंज जो है ये दोबारा से उधर दूसरी तरफ पलटता हुआ दिखाई दे, या फिर यहाँ पे भूल के आपका पॉजिटिव मैसेज है इसी से आगे मूव ऑन किया जाएगा? क्यों नहीं, आगे बढ़ने के लिए मैंने कभी जिंदगी में किसी नेगेटिव शख्स को कामयाब होते नहीं देखा, नेगेटिव कंट्रीज को आगे बढ़ते नहीं देखा। और खान साहब जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, हमने इस मुल्क को बचाने के लिए दी है, मजीद बर्बाद करने के लिए नहीं दी। और किसके पास टाइम है मजीद बर्बाद करने का? तो डोंट फॉरगेट के खान साहब इंतहाई पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। ऐसे इतना बड़ा लीडर, वो हर दिल उनके लिए दुआ कर रहा है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। आप ये मेरे अल्फाज आज के याद रखें और बाद में रखिएगा। इतना कुछ हमारे साथ कुछ थोड़ा कम हुआ होता तो शायद हम बदले ले रहे होते। इतना कुछ हो गया है कि हमारे लिए इन चीजों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही, और एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि आपने ये किया, हम ये करते हैं, हम ये कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये कि जिद्दोजहदी रूल ऑफ लॉ की है, मुल्क के लिए बेहतरी लाने की है। तो अगर मैं लोगों की अपने हल्के के, फर्ज करो मेरा जितना भी डोमेन है, मैं उसमें इंप्रूवमेंट लाने की बजाय मैं ये देखूं कि ये फलानी ने क्या किया था, उसको क्या किया था, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। और खान साहब इंशाल्लाह आगे देखने वाली उनकी जात है, शख्सियत उनकी ऐसी है कि वो नेगेटिव नहीं है, नंबर 1, विच इज गुड थिंग, गुड लक ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, वो बदला लेने पे यकीन नहीं रखते। रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, रिफॉर्म्स की हम बात जरूर करते हैं कि मिल बैठ के रिफॉर्म्स ऐसी नहीं होती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। तो रिफॉर्म्स की अगर आप बात करते हैं तो वो, उसमें हमें मीडिया की जरूरत है। इस मुल्क के इदारे जब तक नहीं बैठेंगे, कौन प्राइम मिनिस्टर कुछ बड़े स्टेप्स ले सकता है? नहीं ले सकता। जुडिशरी जब सपोर्ट नहीं करेगी, कौन कर सकता है? नहीं कर सकता। और अगर बेहतरी चाहते हैं इस मुल्क की, तो सबको बैठना पड़ेगा। जंगों के बाद भी सोल्यूशन डायलॉग ही निकल होता है, फिर भी बैठते हैं, बैठना पड़ता है।
ठीक है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, सच ऑफ नाइस टू यू। आपने कीमती वक्त दिया और एक पॉजिटिव मैसेज जो है उसको कन्वे किया मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा ने कि मूव ऑन करना चाहिए, गुस्से को ख़त्म करना चाहिए और मिल बैठ के तमाम स्टेक होल्डर्स को इस मुल्क के खातिर, इस पाकिस्तान के अवाम की खातिर सोचना चाहिए, क्योंकि अवाम जो है वो महंगाई के बोझ तले, बिजली के बिलों के बोझ तले और अशिया खुरोनोश जो है वो महंगी होने की वजह से ना खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं और भूखे मर रहे हैं। ना कि हम एक दूसरे से बदले लेने में जाएं, बल्कि तमाम चीज़ें जो है उनको भुला के इस मुल्क की खातिर आगे बढ़ना चाहिए। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।